अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आज हम बना रहे हैं चिकन गोला कबाब एयर फ्रायर में। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आप ये देख सकते हैं मैंने हाफ़ केजी चिकन ले ली है बोनलेस, और मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। और अब हम इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें एक बंच हरा धनिया का लिया है, 2 अदद दरमियानी प्याज, 2 अदद हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और 4 to 5 टेबल स्पून बेसन की। तो चलें हम जो है वो इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं चिकन को तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले मैं चिकन और हरे धनिए को चॉप करूँगी। तो मैंने यहाँ चिकन डाल दी है और अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। 1 by 1 करके तमाम चीज़ें डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो और जो है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट बने। सारे इंग्रेडिएंट मैं एक साथ नहीं डाल रही। मैंने अभी जो है वो सबसे पहले इसमें मैंने हरा धनिया डाला है और उसके बाद इसको हम चॉप करेंगे और बाद में फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। ये एक छोटी सी टिप है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको चॉप कर लेते हैं, हरा धनिया और चिकन को। बहुत ज़्यादा बारीक अभी चॉप नहीं करना, बस जस्ट इसके अंदर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। ये देखें ये मिक्स हो गया। अब इसमें मैंने प्याज डाल दी है। अब प्याज डालने के बाद इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। और एक बहुत ही मज़ेदार सी बात, ये जो मैंने इसमें प्याज डायरेक्ट डाली है, इससे जो है वो आपके कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और ये साबुत प्याज डालने से कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते और बहुत ही जूसी से ये बनते हैं। तो अब हम प्याज को भी साथ ही इसके चॉप कर लेते हैं और उसके बाद के भी इंग्रेडिएंट्स हम डालते जाएंगे। तो ये लीजिए, अब ये चॉप हो गई है प्याज भी इसमें। अब इसमें हम जो है वो हरी मिर्चें ऐड करेंगे और उससे पहले मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ साइड, ताकि इसको अच्छे से हम चॉप कर सकें। और इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और साथ ही ये जो बाकी इंग्रेडिएंट्स थे सूखा धनिया और बेसन, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम लोग चॉप कर लेंगे। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ, बट इस तरह से करने से आपके जो कबाब हैं बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इसलिए 1 by 1 करके मैं सारी चीज़ें डाली हूँ। और अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी, साथ ही हस्बे ज़ायका आप नमक ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर दूँगी। ऑयल हमने 1 कप लेना है, लेकिन 1 कप हमने एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। पहले थोड़ा सा डालेंगे, इसके बाद इसको हम चॉप करेंगे और बाकी फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हमने डाल के उसको चॉप करना है। तो ये देखिए मैंने इसको पहले चॉप किया, अब दोबारा से मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इस तरह से जो हमारा मिक्सचर है ये बहुत अच्छा बन जाएगा। और साथ ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, हस्बे ज़ायका, और साथ ही गरम मसाला भी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और अब फाइनली मैं इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी और उसके बाद हम इसको डिश में निकालेंगे और उसके बाद का प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। और इन कबाब को आप 15 to 20 डेज़ के लिए डीप करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो ये लीजिए हमारा अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया है कबाबों का। और अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करके इसको मैं 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और फिर हम इसको निकालेंगे और जिस शेप में आप चाहें इसको बना सकते हैं। आप चाहे तो सीख कबाब की शेप में बना सकते हैं और चाहे तो आप इसको गोला कबाब की शेप में बना सकते हैं। तो लीजिए मैंने इसको 1 आवर के बाद निकाल लिया है और अब हम इसको शेप देंगे। और अब यहाँ मैंने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है क्योंकि मैं इसको हाथ से बना रही हूँ। आप चाहें तो सीख से भी बना सकते हैं और स्टिक से भी बना सकते हैं, या जैसे आपका दिल करे।
तो जिससे भी आप बनाएं उस पर हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपका जो मिक्सचर है वो चिपके नहीं। और अब ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से गोला कबाब बना लिए हैं। और गोला कबाब को प्लेट में रखने से पहले मैंने प्लेट को हल्का सा ग्रीस कर लिया था ऑयल से। और अब हम इसको एयर फ्रायर में ग्रिल करेंगे। ये देखिए एयर फ्रायर में मैंने रख दिया है, आप चाहें तो हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। और अब हम इसको एयर फ्रायर में ग्रिल कर रहे हैं। मैंने एयर फ्रायर का जो टेम्परेचर है वो 200 रखा है, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। और ये चिकन वाली साइन पे मैंने क्लिक कर दिया था और ये 8 to 9 मिनट्स में बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो इसको हम चेक करेंगे 3 to 4 मिनट्स के बाद। और यहाँ मैं अब इसको चेक करने लगी हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। इसको अब मैं पलट दूँगी ताकि हम इसको भी दोबारा से ग्रिल कर लें। उसके बाद 3 to 4 मिनट्स के बाद हम दोबारा चेक करेंगे और इंशाल्लाह हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब मैं इनको सर्व करती हूँ। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप यू विल एंजॉय इट। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।